मध्य प्रदेश में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बनाई गई ट्रैफिक पॉलिसी लागू तो हो गई है, लेकिन धरातल पर खरी नहीं उतर पाई। हालात ये हो गए हैं कि जब यातायात नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो वहीं सड़कों पर होने वाले अपराधों में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद अब नई ट्रैफिक नियमों को लेकर प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए क्या है मामला हमारी इस रिपोर्ट में। सड़कों पर बेतरतीब दौड़ते ऑटो, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी गाइडलाइन का क्या हुआ? नई पॉलिसी का कितना पड़ेगा असर? झीलों का शहर कहलाने वाला भोपाल अब कुकुरमुत्ते जैसे फैले ई रिक्शा और ऑटो वाहन की जद में है। बेतरतीब ऑटो वाहन के चलने से मालूम पड़ता है कि भोपाल के परिवहन विभाग की पॉलिसी अभी भी धरातल पर दिखाई नहीं देती। दरअसल सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नई पॉलिसी गाइडलाइन जारी की थी। सरकार ने जो सर्विस वाहन रहता है उसमें पैनिक बटन, जीपीआरएस, बारकोड जैसी सुविधा की थी। आपको दिखता है राजधानी भोपाल में कहीं इस प्रकार से पब्लिक वाहन? नहीं, आजकल तो बसेस भी बंद है, तो ऑटो में ही जाते हैं हम लोग। तो ऑटो में तो ये सब नहीं मौजूद है फिलहाल। नहीं, कभी दिखाई नहीं। हम तो ऐसे ऑटो में ही सफर करते। ऑटो में कहा था कि कैमरे लगे होने चाहिए बसों में, ऑटो में ना। बस में कैमरा है ना ऑटो में कैमरा है। अच्छा, सुरक्षित फील करते हैं आप? बिल्कुल नहीं। रात में आप ऑटो से जाएं तो? फिर हम तो रात में निकलते ही नहीं। जैसे आप निकले तो लगता है कि सुरक्षित है? नहीं, ये सुरक्षित नहीं लगता है। सरकार तो गाइडलाइन बनाई है कि होना चाहिए वरना जुर्माना। होना तो चाहिए, लेकिन नहीं है ना। अच्छा, जीपीआरएस भी होना चाहिए, पैनिक बटन हो जिससे पुलिस तुरंत आए। सही है, होना चाहिए। 31 जनवरी 2023 को सरकार ने नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की गाइडलाइन जारी की थी। ये पॉलिसी महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी, लेकिन सरकार इसे आज भी धरातल पर नहीं ला पाई है। इस गाइडलाइन के तहत ऑटो बस मैजिक वाहन में पैनिक बटन लगाना जरूरी है। इसके साथ ही जीपीआरएस और इंफॉर्मेशन स्कैनर भी लगाना अनिवार्य है। लेकिन जब विस्तार न्यूज की टीम ने इसका मुआयना किया तो ना ऑटो में मीटर था, ना पैनिक बटन। भैया, कभी आपको पुलिस पकड़ती है, पूछती है पैनिक बटन कहाँ है, पूछती है, जीपीआरएस कहाँ है? पूछते हैं। अब वो क्या है कि अभी मीटर तो टूट गया है। मीटर तो अपने करने लगा हुआ है। अच्छा। मीटर लगा था, अभी टूटा 2 दिन पहले। उसको वेल्डिंग करवाना। महिला अपराध के लिए मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों से पीछे नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह का कहना है कि नई पॉलिसी पर लगातार काम किया जा रहा है, लेकिन उनके इस बयान पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भ्रष्टाचार की पॉलिसी करार दिया। परिवहन नीति लेकर आ रहे हैं और जल्दी सारा मतलब हर चीज व्यवस्थित हो। ई रिक्शा से लेकर ऑटो रिक्शा और बसेस से लेकर ट्रक तक सबको प्रॉपर मॉनिटर करें और सब नियमानुसार चलें। इस बात की चिंता विभाग कर रहा है, जल्दी कर रहे हैं, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। महिला सुरक्षा को लेके जो ये आदेश हुआ था, चाहे केंद्र से, सुप्रीम कोर्ट से, केंद्र से, राज्य सरकार क्यों नहीं कराना चाहती? क्या राज्य सरकार वो निजी कंपनियां जो टैक्सी कंपनियां हैं, क्या उनके साथ इनकी क्या मिली भगत है? ठंडे बस्ते पर पड़ी सरकार की ये पॉलिसी पॉलिटिक्स का रूप ले रही है। विपक्ष इसे तूल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा। हालांकि पॉलिसी पर परिवहन विभाग ने काम करने की बात तो कही, लेकिन क्या इससे प्रदेश की महिला पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। परिवहन विभाग की यदि बात करें तो परिवहन विभाग की गाइडलाइन धरातल पर क्यों नहीं उतर पा रही, एक बड़ा सवाल है। हालांकि परिवहन मंत्री कह रहे हैं कि जो पॉलिसी है उसको संशोधित किया जाएगा, मजबूती से फिर बनाया जाएगा, धरातल पर फिर रखा जाएगा। मगर एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो महिला है, जो नाइट में निकलती हैं या दिन में निकलती हैं, वह अपने आप को सुरक्षित कम महसूस करें, क्योंकि सरकारी आंकड़े भी बताते हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ गैंग रेप जैसी वारदात होती रहती है। कैमरामैन पुनीत के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज भोपाल। एमपी के ट्रैफिक पॉलिसी पर जमकर पॉलिटिक्स हो रही है। एक और जहां परिवहन विभाग यातायात दुरुस्त करने का दावा कर रहा है, तो वहीं सड़कों पर जाम की स्थिति हकीकत बयां कर रही है। ऐसे में देखना होगा ट्रैफिक पॉलिसी आखिर कब तक दुरुस्त तरीके से लागू होती है।